अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 10th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर और टॉपिक जो हमारे पास है वो है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। इस टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो था हमारे पास लंग कैंसर, और लंग कैंसर को हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हम कल से जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड वाला। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें अगर आप तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक हमारा है हमारे पास बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि सिगरेट के क्या नुकसान है तो बड़े ही ख़तरनाक नुकसान, लेकिन जो इसको अच्छा पसंद करते हैं वो तो इस नुकसान को जो ना वो नज़रअंदाज कर देंगे। तो इसके जो कौन कौन से नुकसान है वो हमें स्टार्ट करते हैं। स्मोकिंग इज़ अ हार्मफुल ड्यू टू अ केमिकल इन सिगरेट्स एंड स्मोक। जी, वो कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक है क्योंकि इस सिगरेट्स के जो धुएं में है वो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। कितने केमिकल्स होते हैं? तंबाकू स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल, 4000 मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं इसमें। उसमें से आउट ऑफ एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजेन्स एंड द मेनी आर पॉइजनस। जी, वो कह रहे हैं कि 50 तो ऐसे हैं कम से कम जो कि कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पॉइजनस हैं, यानी कि जहर बनाते हैं हमारी बॉडी में। Many people think that lung cancer is only smoking related disease। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो लंग कैंसर है वो जस्ट स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज है, यानी कि जस्ट स्मोकर जो होते हैं उन्हीं को पैदा होती है, ठीक है। और ये जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं इनमें लंग कैंसर के अलावा और कोई बीमारी नहीं है। इट इज़ द नंबर 1 काज ऑफ द डेथ अमंग स्मोकर। और कहते हैं कि ये भी एक वजह भी है जो सिगरेट पीने वाले होते हैं उनकी मौत का बायस भी बनती है ये। बट इट इज़ नॉट राइट, लेकिन ये सही नहीं है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। जी, वो कह रहे हैं कि जो सिगरेट होता है इसका जो धुआं होता है वो सर से पांव तक अफेक्ट करता है, जस्ट लंग कैंसर नहीं करता। जिन बच्चों ने लंग कैंसर वाला टॉपिक नहीं सुना तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो जो टॉपिक है वो देख सकते हैं, लंग कैंसर। और उसमें मैंने सारा कुछ मेंशन किया है कि लंग कैंसर कैसे होता है, उसके क्या इफेक्ट है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वो कह रहे हैं कि सिगरेट का जो धुआं होता है वो सर से पांव तक अफेक्ट करता है। स्मोकर हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो स्मोकर होते हैं उनमें ऐसी बीमारियां जो जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। किनमें ज़्यादा होते हैं? जो स्मोकर होते हैं। जी, यहाँ पे एक बॉक्स है और बॉक्स का हम पढ़ते हैं, कह रहा है इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग। अगर एक इंसान स्टॉप कर दे स्मोकिंग को, चांस ऑफ डेवलप कैंसर डिजीज एंड डैमेज द लंग्स इज द रिपेयर्ड एंड कंटेमिनेटेड पार्टिकल आर ग्रेजुअली रिमूव। अगर तो मतलब उसने 1 साल स्मोकिंग की, 2 साल स्मोकिंग की, उसके लंग्स के अंदर केमिकल जमा हो गए और उसको कैंसर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर वो स्टॉप कर लेता है तो वो जो उसके अंदर केमिकल्स थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और उसके जो टिश्यू डैमेज हुए हैं स्मोकिंग की वजह से वो भी रिपेयर हो जाएंगे। तो ये बच्चों इसका नुकसान है कि देखे, फ़ायदा है कि अगर आप इसको छोड़ते हो तो आपके मतलब जो लंग्स हैं या जो टिश्यू हैं वो दोबारा रिपेयर या ठीक हो सकते हैं। तो ये बॉक्स में बता रहे हैं। दूसरा बॉक्स वो ये कह रहे हैं यहाँ पे, नार्कोटिक्स एक केमिकल है जो कि सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। और नार्कोटिक्स निकोटीन के बारे में तो आपको पता ही है क्या क्या है। क्या निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन, ये एक खतरनाक जहर है। एंड वाज वाइडली यूज्ड एज इन द इंसेक्टिसाइड्स इन द पेस्ट। जी, कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो अद्वियात होती हैं उनके केमिकल्स के अंदर ये यूज होता है कीड़े मकोड़े मारने के लिए। When inhaled through tobacco smoking, और जब इसको हम सिगरेट के जरिए इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, it reaches our circulatory system and not only hardens the wall of the arteries but also damage the brain tissue। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारी जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम को ही डैमेज नहीं करता, यानी कि ब्लड के निज़ाम को ही डैमेज नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है कि ये जो आर्टरी होती हैं उनको सख्त करता है, और सख्त करने के बाद फिर साथ साथ क्या करता है, जो ब्रेन टिश्यू होते हैं उनको भी डैमेज करता है, ठीक है, ये काम करता है। तो जस्ट एक केमिकल देखो कितने खतरनाक काम करता है।
अगर आर्टरी सब को रहेंगी तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे ये होगा कि आर्टरी का ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं रहेगा, और जब ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं रहेगा तो उससे फिर पेचीदगियां पैदा होती हैं, यानी कि बीमारियां पैदा होती हैं। तो उसके बाद तीसरा बॉक्स है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको WHO के नाम से जाना जाता है, द रेट्स ऑफ द स्मोकिंग हैव डिक्लाइन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें जो इसका जो चांसेस है स्मोकिंग का वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है इन डेवलपिंग वर्ल्ड। और कितने कहते हैं कि इट इज राइजिंग बाय 3.4 पर ईयर अप टू 2002। जी वो कह रहे हैं कि तकरीबन हर साल इसका जो रेट है वो तकरीबन 3.4% जो है वो हर साल बढ़ रहा है। ये कब से बढ़ रहा है? 2002 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ बॉक्स हैं, कुछ आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई थी तो वो मैंने आपको बताई है। आगे चलते आगे कह रहे हैं कि स्मोकिंग में आल्सो लेड टू द कैंसर इन किडनी, कहते हैं ये किडनी में भी कैंसर पैदा कर सकता है, ओरल कैविटी में, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पैंक्रियास, इन सब में ये कैंसर पैदा कर सकता है। जस्ट लंग कैंसर ही नहीं बल्कि इन सारी चीज़ों के अंदर ही कैंसर पैदा कर सकता है। Many chemicals in tobacco smoke damage the air passageway and which lead to the emphysema and respiratory disorders। जी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं स्मोक के अंदर जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर देते हैं और एम्फिसीमा जैसी बीमारियां जो है वो पैदा कर देते हैं। एक और बॉक्स है, उस बॉक्स में ये कहा गया है कि द वर्ल्ड नंबर ऑफ टम्बाकू डेज सेलिब्रेट 31 ऑफ मे इन एवरी ईयर। हर साल 31 मई को ये जो तंबाकू डे का है डे मनाया जाता है और इसमें लोगों को आगाह किया जाता है कि इसके क्या क्या नुकसान है और इससे किस तरह बचा जाए। जो जो ये आप डायग्राम को देख रहे हैं यहाँ पे देखें कि ये नॉर्मल लंग्स हैं और ये स्मोकर लंग्स हैं। एक जो नॉन स्मोकर होता है उसके लंग्स ऐसे होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि जो सिगरेट पीता है उसके लंग्स देखें ब्लैक हो चुके हैं क्योंकि इसमें निकोटीन्स और दूसरे नार्कोटिक्स जो है वो जमा हो चुकी है और इसके टिश्यू को डैमेज कर रही है। जी क्या है कि स्मोकिंग आल्सो हैज द इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। जी यहाँ पे क्वेश्चन भी है बच्चों, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि हाउ स्मोकिंग अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, किस तरह से जो स्मोकिंग है वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो ये जो गौर से सुनिएगा कैसे करती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द तंबाकू स्मोक लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। जी जो सिगरेट के अंदर एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कम कर देता है। कैसे कम कर देता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसको अफेक्ट करता है और हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेके जाता है। Many other chemicals in smoke increase the production of the blood platelets। और जो दूसरे केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं कि ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं उनकी मिकदार को बढ़ा देते हैं और जब प्लेटलेट्स की मिकदार बढ़ती है तो फिर क्या होता है, फिर आगे देखें, प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर दे मेक द ब्लड विस्कस। जी जब नॉर्मल नंबर से ये ज्यादा हो जाएंगे प्लेटलेट्स तो वो क्या करेंगे कि जो हमारा ब्लड है उसको विस्कस यानी कि गाढ़ा कर देंगे एंड इट कैन लेड टू द आर्टरियोस्क्लेरोसिस, और एक बीमारी पैदा कर देंगे जिसको हम कहते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि आर्टरी का अकड़ जाना, तंग हो जाना, उसको हम कहते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ये बीमारी होती है। जब जाहिर सी बात है ब्लड जो है वो हमारा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो वो सर्कुलेट करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। जब सर्कुलेट नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर लो जाएगा और ब्लड प्रेशर लो होगा तो फिर पेचीदगियां पैदा होंगी। इसलिए इस बीमारी को नाम देते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो ये था हमारे पास कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि स्मोकर है आर द ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन पर्टिकुलरली इन द लंग्स। जी कहते हैं कि जो स्मोकर होते हैं उनमें बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खास तौर पे लंग्स के जो होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकर इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स। जी ट्यूबरक्लोसिस टीबी की जो बीमारी होती है, टीबी की बीमारी स्मोकर में 2 से 4 गुना ज़्यादा होती है, मतलब उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, और नमोनिया के चांसेस 4 गुना ज्यादा होते हैं। स्मोकिंग आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग एंड द स्टेनिंग द टीथ। जी ये दांतों को कमजोर करने की जिम्मेदार है और दांतों के ऊपर स्टेन का मतलब दाग धब्बा, काले निशान पड़ जाते हैं दांतों के ऊपर, तो वो काले निशान भी जो ना वो स्मोकिंग कर देती है, यानी कि दांतों को कमजोर भी करती है और गंदे भी कर देती है। टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम हायर स्मोकर। जी और इनके जो दांत ज़ाया होने के खतरा होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है नॉन स्मोकर की निस्बत। तो जी बच्चों आपने खुद देखा कि इन बीमारियों के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्मोकिंग स्टॉप कर दें। जी आगे एक बॉक्स है, बॉक्स में पढ़ते हैं, कहते हैं कि नॉन स्मोकर हु आर एक्सप्रेस द सेकंड हैंड स्मोक, यानी कि पैसिव स्मोकिंग, या नॉन स्मोकर है
वो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन वो किसी सिगरेट पीने वाले के पास बैठा हुआ है और पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, ये भी मैंने पीछे वाले टॉपिक में लंग कैंसर में मैंने डिटेल में बताया था, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको सुन सकते हैं। यानी कि जो दूसरों के जरिए धुएं के जरिए स्मोक करता हो उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, चाहे वो घर पे हो या कहीं बाहर हो। कहते हैं उनमें बीमारियों के चांसेस 25 to 30% ज़्यादा होते हैं और लंग कैंसर के चांसेस भी 20 to 30% ज़्यादा होते हैं। जी, अब आप ये सोचेंगे कि एक बंदा तो स्मोकिंग करता नहीं है, जब वो स्मोकिंग नहीं करता तो उसमें फिर ये ज़्यादा कैसे होगी? ठीक है, तो बच्चों ये ज़्यादा इसलिए होते हैं, देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो सिगरेट पीने वाला होता है वो सिगरेट का धुआं ले रहा होता है वहाँ से फिल्टरिंग एंड से, जहाँ से फिल्टर लगा होता है, तो वो कुछ केमिकल्स को फिल्टर करके ले रहा होता है, इसलिए उसके नुकसान कम होते हैं। लेकिन जो बर्निंग एंड होता है, बर्निंग एंड से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें 4000 प्लस केमिकल्स होते हैं और उसके अंदर एक केमिकल्स को भी फिल्टर नहीं किया जाता और वो टोटली जो ना वो आपकी बॉडी में जाए, और एक आप आदी भी नहीं हो स्मोकिंग के, उस वजह से फिर क्या होता है कि जो हार्ट अटैक की डिजीज़ होती हैं उनके 25 to 30% और कैंसर के 20 to 30% चांसेस बढ़ा देता है। आगे क्या है कि स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ द पर्सन। जी, ये सोशल लाइफ की इंसान की जो माशी ज़िंदगी होती है उसके ऊपर भी ये अफेक्ट करता है। स्मोकर्स में फेस सोशल एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ द पीपल में नॉट वांट टू द एक्सपोज ऑफ द। जी, वो कह रहा है कि वो जो नॉन स्मोकर होता है वो एक दूसरों से ये तवक्कुआत नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी लोग उसको नापसंद करते हैं, उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ये होता है कि उसको बैड फील होता है। तो ये भी एक सोशल लाइफ के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा अफेक्ट होता है। तो ये था हमारा बच्चों आज टॉपिक स्मोकिंग के लिए, और इसको डिटेल में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो बॉक्स है ये आपने ज़रूर इनको याद करना है, MCQs के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो मैंने आपको बता दिए हैं, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप याद कीजिएगा। इसके साथ ही हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया हमारा। आप इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs। अगर आपको किसी शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन या MCQs की समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जो है आंसर दूंगा। कल जो है हम नया जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 2 है। तो उसके साथ हम आपके सामने नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह।